अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको सेहत से मुतल्लिक़ कुछ मुफीद बातें और मशवरे बताते हैं और इसी तरह आज भी हम कुछ मुफीद बातें और मशवरे और टिप्स लेकर आए हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पित्ते की पथरी या किडनी स्टोन। हमारा जिगर सफरा या बाइल तैयार करता है। सब्जी माइल भूरे रंग की ये रतूबत रोगनी अज्जा के हजम और जज्ब होने में अहमियत रखती है। सफरा जिगर से निकलकर पित्ते की थैली में जमा होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल पानी और सफरा वी नमक पर मुश्तमिल होता है। सफरे का एक और जुज्व सुर्ख सफरा बिलीरुबिन है, जिसे खून के सुर्ख जर्रात का कचरा भी कह सकते हैं। सफरे में अगर कोलेस्ट्रॉल और सुर्ख सफरे की मकदार बढ़ जाए या सफरावी नमक ज़्यादा हो जाए तो ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये पथरियाँ पित्ते की थैली में जमा हो जाती है। पथरी का साइज रेत के मामूली जर्रे से लेकर गोल्फ की गेंद के बराबर भी हो सकता है, जबकि 75% पथरियाँ जो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं उनका रंग पीला और 25% पथरियाँ जो सफरे से मिलकर बनती हैं उनका रंग काला होता है। अक्सर मरीजों में कई बरस तक कोई अलामत जाहिर नहीं होती हैं और दर्द उसी वक्त उठता है जब ये पथरियाँ सफरे की थैली से निकलकर पित्ते की नाली में पहुंच जाती हैं। ताहम रुकावट का ये सिलसिला जब कई घंटे दराज हो जाता है तो इस सूरत में पित्ते पर वरम भी आ जाता है, जिसे कोलिस्टाइटिस कहते हैं। पथरी का दर्द सीधी फसलियों के नीचे से शुरू होता है और बतदरिज इसकी नाकाबिल बर्दाश्त टिस्सें दाएं कंधे तक पहुंचने लगती हैं। दर्द की इस कैफियत में मतली और ख़ै महसूस होती है। खाने की खुशबू अच्छी नहीं लगती। हर वक्त बुखार और थकावट रहती है। पेट फूल जाता है। भूख में कमी वाक़ हो जाती है। अगर कॉमन बाइल डिक्केट जो पित्ते से जिगर को मिलाती है इसमें पथरी फंस जाए तो ये यरखान भी हो सकता है। पित्ते की सूजिश और पथरी का इलाज इब्तिदाई में करवा लिया जाए तो बेहतर है। ताख़ीर की सूरत में पैंक्रियावरम की शिकायत भी हो सकती है। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पित्ते की सूजिश की तशख़ीस हो जाए तो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ग़िज़ा में चिकनाई की मकदार कम कर दी जाए। अंडा, मक्खन, मगज़, कलीजी, गुर्दे, बलाई और आइसक्रीम के इस्तेमाल से इज्तनाब बरता जाए और मुर्गन ग़िज़ाओं की बजाय सब्जियां सिवाय साग, पालक और टमाटर इस्तेमाल की जाएं। खाने की मकदार भी कम कर देनी चाहिए। अमूमन 20 से 60 साल की दरमियानी उम्र की ख़वातीन में इस मर्ज़ की शरह बुलंद है कि एक तहक़ीक़ के मुताबिक ख़वातीन में मर्दों की निस्बत पित्ते की पथरियाँ बनने का ख़तरा दुगना पाया जाता है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदविया और शुगर की वजह से जब खून में ट्राइग्लिसराइड्स की सतह बढ़ जाती है तो ये सबब पित्ते में पथरी बनने का मौजब बनता है। बाज़ केसेस में माने हमल अदविया के इस्तेमाल से सफरा में कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने से पित्ते की हरकत में कमी वाक़ हो जाती है, जिससे पथरियाँ बनती है। बाज़ औक़ात तंबाकू नोशी, ग़िज़ाई रेशे में कमी और निशास्तादार अशिया का कसरत से इस्तेमाल भी वजह बन जाता है। इसके अलावा संयास के तकालीफ से बचने के लिए हार्मोन के इजाफी खुराकों का इस्तेमाल, HRT और दौरान हमल ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन की ज़्यादती भी पित्ते में पथरियाँ का एक सबब है। मरीज़ को हल्की और ज़ोद हज़म ग़िज़ा दें। चिकनाई बंद कर दें। मूंग की दाल की खिचड़ी का इस्तेमाल अमराज जिगर और पित्ते की पथरी में मुफीद है। मौलजिन की अक्सरियत सर्जरी के ज़रिए पित्ते के अखराज को तरजीह देती है। इस सर्जरी के 2 तरीक़े मुस्तमिल हैं। एक तरीक़ेकार में पेट 5 से 8 इंच का शगाफ करने के बाद पित्ते को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाता है। मरीज़ को 2 से 7 रोज़ तक हस्पताल में रहना पड़ता है और फिर घर पर भी कई हफ्ते आराम ज़रूरी है। 95% अफराद यही तरीक़ा इलाज इख्तियार करते हैं। दूसरी किस्म की सर्जरी में पित्ते के मुकाम पर नल की दाखिल करने के बाद इस रास्ते से पथरी बाहर निकाल ली जाती है और मरीज़ को सिर्फ 1 दिन अस्पताल में रखा जाता है और चंद रोज़ घर पर आराम करना पड़ता है।
پتے کے نکل جانے کے بعد صفرا براہ راست چھوٹی آنت میں آنے لگتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار اسہال کا باعث بن جاتی ہے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھ سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے تو غذائی عادات میں تبدیلی کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ہی پھلوں، سبزیوں، غذائی ریشے اور اناج کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ وزن بڑھنے نہیں دیں۔ روزانہ جاگنگ، سائیکلنگ اور تیراکی کو معمول بنا لیں، جبکہ مرغن، چکنائی والی اور نشاستہ دار اشیاء کم سے کم استعمال کی جائیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا بھوک رکھ کر کھائیں۔